इसका पहला रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर y मतलब कुछ एक चीज दूसरे चीज से इस तरह से रिलेटेड है, if y is equal to x की पावर n, then rule is dy by dx is equal to n x n minus 1। ये सबने लिख लिया, समझ गए बात? इसके ऊपर एग्जांपल्स मैंने दिए थे, क्वेश्चंस दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, जरा एक बार सॉल्यूशन में बता देता हूं ताकि आप लोग मैच करा लो। पहला क्वेश्चन क्या था, इस पर होमवर्क क्या था? सर y is equals to x की पावर माइनस क्यूब। हाँ, सर -3। तो बहुत आसान, dy by dx। रूल ये कहता है, रिजल्ट ये कहता है कि जो पावर है उसको आगे लिखो और पावर में एक कम कर दो, बस हो गया आंसर आगे। चाहो तो x की पावर 4 नीचे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक काम हो गया। अब दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या था राज? अंडर रूट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट y इज इक्वल टू x। यस सर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो y बराबर x स्क्वायर आ जाएगा। फिर रिजल्ट यूज कर लो, dy by dx इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 1, दिस इज 2x। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था? y is equal to 3। y इज इक्वल टू 3। इसका आंसर क्या बताया था? क्या आंसर आएगा इसका? 0 क्या आंसर आएगा? सर 0 सर 0 आएगा ना? कैसे आएगा 0? सर x की पावर 0 है ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर 1 लिखा है ना, 3 into 1, 1 के x की पावर 0 कर दिया गया, तो 0 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा ना। लेकिन इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। y3 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? अरे y कांस्टेंट हुआ है? हेलो? तो y कांस्टेंट है और मैं कह रहा हूं कि चेंज इन y निकालो। एक तरफ तो कह रहा हूं कि y कांस्टेंट है और एक तरफ कह रहा हूं कि y में कितना चेंज होगा। यस सर। तो सीधी बात है कि तो 0 हो गया ना। अरे जब y कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं होगा ना, ये समझी मेरी बात। dy मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं होगा, अगर चेंज हो जाएगा तो कैसा कांस्टेंट, क्यों? तो हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है तो 0 हो गया। नेक्स्ट क्या था राज? नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो? y इक्वल्स टू y इज इक्वल टू क्या? रूट द पावर 5x। अच्छा, यहाँ 5 लिखा था ना, मतलब इसको लिखा रह सकता है x के पावर 1/5। तो dy by dx क्या होगा? पावर आगे 1/5 और पावर में से एक कम, दिस इज 1/5 x की पावर -4/5, यही तो। यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और कोई क्वेश्चन था? तो y is equal to 1 upon x की पावर 7। y इज इक्वल टू x की पावर -7 ना। यस। तो बस dy by dx इज इक्वल टू 7x की पावर -8 आएगा। -8 आ जाएगा। यस। क्यों? तो बहुत आसान है, इतने ही क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर और भी। हाँ बताओ जल्दी, सिक्स क्या था? सिक्स तो y is equals to ax square। ax स्क्वायर। यस सर। तो dy by dx निकालते समय a ए तो मान लो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा।
फिर ये दोनों कोफिशिएंट्स गुणा हो जाएंगे तो 2ax। Yes. फिर क्या था? So y is equals to x की पावर -7/2. -1/2। नहीं सर, सुन। -7/2. -7, घबराना नहीं है ना, -7/2 कुछ भी हो, पावर आगे और पावर में एक का -7/2 -1 तो -9/2 क्या? तो -9/2. बहुत Yes, बढ़िया। sir. फिर आगे So y is equals to x की पावर -5. 8वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर -8 नहीं सर, -5/2. -5/2 Yes sir. तो कर लिया होगा है ना, जो भी होगा। क्यों? सर वही 9th क्वेश्चन क्या था? सर वही था. So y is equals to हाँ, x की पावर 1/100. 1/100 कर लिया, बट dy/dx नियम को फॉलो करना है। नियम ये कहता है कि पावर आगे लिख लो और पावर में से एक घटा दो। -99/100. बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन क्या था? सर इतने ही थे सर. वो आपने सर वो गलती से एरर कर दिया था. आपने सर 10 लिखे थे, लेकिन सर वो बीच में काउंटिंग की मिस्टेक हो गई. तो चलो कोई 9 बात नहीं, और इतने ही क्वेश्चन थे ना। चलो देखते हैं आगे। अब इसका सेकंड रिजल्ट हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो जैसे एक तुरंत ही क्वेश्चन करके बताना है ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए। अभी सुबह सुबह है तो इनर्शिया के कारण ब्रेन अभी थोड़ा स्लो होता है, तो मैं वो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इफ y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 -2x प्लस 6, देन फाइंड हाउ फास्ट y will change in x will change with x when x is equal to 2। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। फास्ट का मतलब होता है कितना तेजी से चेंज होगा, मतलब क्या निकालना है? क्या आंसर आया? सर 2। प्रांजल है ना, इसका आंसर आया 2। दोनों का ही. कौन सा स्कूल है तुम लोग का? सर LPS. LPS, तो 2 आ गया। और कोई? राज? नहीं सर 50 आया था. हैं? सर 50 आया था. 50 आ गया है। डिफरेंशिएट किया है? नहीं अरे तो तुमने 2 तो नहीं रख दिया यहाँ x की जगह? हाँ, सर रुकिए रुकिए सर, डिफरेंशिएट करके. अरे ये थोड़ा निकालना है हाउ फास्ट, कितना तेजी से चेंज हो रहा है y x के साथ। देख सकते. और किसी का आंसर? राज, आकांक्षा? बोलो। बोलो, एनी आंसर? नहीं बताओ। सॉल्यूशन मैं ही लिखता हूं। जब भी कहा जाए कि कितना तेजी से कोई चीज चेंज होता है,
how fast one changes with the other, then we have to do dy by dx means d of one with respect to d of other, ratio d of other. तो 4 आगे आएगा तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर x क्यूब बचेगा। यहाँ x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा तो 2 के साथ 2 रहेगा और 1 x की पावर 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन आया होगा 12x क्यूब माइनस 2। अब इसमें x बराबर 2 रख दो ऐसा यही है। तो 12 तो 96 माइनस 94 आ रहा है। तो 96 आएगा। नहीं ये सही है, 94 आ रहा है, सब पूरा 94। और सबका आ रहा था ये? यस सर। आकांक्षा, राज, तुम लोगों को क्या आ रहा था? यस सर, आ गया। तो जब भी कहा जाए कि हाउ फास्ट वन एनी वेरिएबल चेंजेस विद द अदर, दिस मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट dy by dx। अच्छा, अगर ये डिफरेंशिएशन ना जानते तो जानते हो क्या करना पड़ता? याद है? इसमें एक x की वैल्यू 2 लेते, फिर y की वैल्यू निकालते जो आता, फिर एक x की दूसरी वैल्यू लेते 2.001 या 01, फिर बड़ा मुश्किल से इसमें रखते, फिर y2 निकालते, फिर y2 माइनस y1 निकालते, फिर x2 माइनस x1 से डिवाइड करते, लगभग आंसर ये आ जाता कितना, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता। यस सर। इस प्रोसेस को ऐसा ना करना पड़े, ऐसा कर दिया। अभी तो मान लो पावर पॉजिटिव है, अगर यहाँ -4 होता तब तो बड़ा मुश्किल होता, 2.01 की होल पावर -4। नहीं समझे? तो ये जो पुराना अपना मेथड था, इसमें चीजें और दिक्कत माने है ना पैदा होती जाएगी, और जबकि कैलकुलस जो है वो एक सरल ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो इजियर है और वो फटाक से बता देगा तुम्हारा आंसर क्या होगा। 2 के आसपास इस पूरे एक्सप्रेशन में x को 2 की जगह अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो y में 94 गुना चेंज होगा। जो भी चेंज होगा यहाँ 2 के आसपास, 2 के आसपास कोई भी छोटा सा चेंज अगर x में कोई करेगा तो y में कितना गुना चेंज होगा? 94 टाइम, 94 गुना चेंज होगा। तो काफी तेजी से चेंज होने वाला फंक्शन है। कहां पर? x बराबर 2 पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह यही हो। नहीं समझे? यस यस। अब आगे देखते हैं। इक्वेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, डेरिवेटिव पढ़ लिया, dy by dx कैसे निकालते हैं। इसमें दूसरा अब होगा कि सर एक सर वो एक कॉल आ रही है, सर एक सेकंड रिसीव कर। मेरे पे कॉल आ रही थी। नहीं तो हमारे पे भी आ रही है, एक सेकंड रिसीव कर। बताओ, अब हम ये सीखेंगे कि भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन of dy by dx।
राज क्या लिखा है हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या है? हेलो राज क्या लिखा हुआ है? हेलो आवाज नहीं जा रही है क्या? सर आ रही, हल्की हल्की आ रही थी। हल्की हल्की कैसे, ईयरफोन नहीं लगाया क्या? सबको हल्की लग रही क्या आवाज मेरी, क्यों? हमारे तो सही आ रही है सर, आ रही है। अब बताओ क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है? सर लिखा है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ dy by dx। इसका मतलब ज्योमेट्री से हम समझेंगे। एक तो हम टेक्स्ट वाला समझ गए कि जब भी रेट ऑफ चेंज निकालना होगा एक का दूसरे के साथ तो हम dy by dx कर लेंगे, ऐसा करके आ जाएगा। दूसरा हमारा काम होगा कि इसका और ज्योमेट्री में मतलब क्या है, ये हम एक इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग समझना चाहते हैं। तो एक ग्राफ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, तो ग्राफ कैसा होगा बताओ, कौन बताएगा? ग्राफ कैसा होगा इसका? क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी? अरे इस ग्राफ का नाम क्या होगा इसका? हेलो तुम लोग बोलते नहीं हो। हेलो आकांक्षा बताओ बेटा, इस ग्राफ का नाम क्या होगा? ये लोग तो बता नहीं रहे। ये कैसा ग्राफ दिखेगा? ग्राफ कैसा होगा इसका? हेलो आवाज नहीं आ रही मेरी, बोल क्यों नहीं रहे हो राज? सर कॉनकेव अपवर्ड्स पैराबोला। कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला, बहुत बढ़िया। जैसे ऐसा होगा ना, ऐसा जैसे यहाँ खींचते थे हम लोग, याद करो। यस इधर होगा और उधर भी होगा वैसा ही, क्यों? इधर वाला यही तो होगा। अब ये बात बताओ कि अगर मैं एक यहाँ पर x1 पॉइंट ले लूँ, x1 पॉइंट यहाँ पर से करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट में y1 ले लूँ, एक पॉइंट में यहाँ पर ले लूँ, इसका x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट मैं ले लूँ यहाँ पर y2, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर है ग्राफ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों पॉइंट को मैं मिला दूं ऐसे। तो अगर मैं मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनेगा ना, यहाँ ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। ये एंगल मान लो कुछ होगा, तो इस लाइन का स्लोप मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। ये लेंथ कितना होगा? डेल्टा वाई, y2 माइनस y1, याद करो। और ये जो लेंथ है वो डेल्टा x होगी। इस नाम इस लाइन का नाम मैंने क्या कहा था? इसको क्या बोला था मैंने? कॉर्ड। क्या बोला था? कॉर्ड कहा था। यस सर। तो इस कॉर्ड का स्लोप अगर निकालें तो स्लोप ऑफ कॉर्ड जो हम लोगों ने निकाला था, मतलब tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर है डेल्टा वाई और बेस है डेल्टा एक्स, तो इस कॉर्ड का स्लोप इतना आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब अगर ये x1 पॉइंट में और आगे बढ़ाऊं तो ये x1 पॉइंट यहाँ आ जाए और x2 वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, छोटा कॉर्ड बनेगा ना, तो इसका स्लोप भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। फिर अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज क्लोज आ जाए, जैसे एक पॉइंट यहाँ आ गया और दूसरा इसी के बगल आ गया, तो एक मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है x और दूसरा इसके बिल्कुल बगल है, बिल्कुल बगल, मान लो x प्लस डेल्टा एक्स है ना, बहुत छोटा सा x डैश मान। तो ये जो कॉर्ड बना, ये कॉर्ड का ट्रायंगल बहुत छोटा ट्रायंगल होगा कि नहीं? अब इस केस में क्या होगा, ये जो छोटा सा बन रहा है ये कॉर्ड बना, इतना बड़ा कॉर्ड, और फिर इसका ट्रायंगल निकालेंगे तो इसका tan थीटा निकालना बड़ा मुश्किल काम होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब दो पॉइंट्स किसी कर्व पर दो पॉइंट्स पास पास हों, तब जो कॉर्ड बनता है उस कॉर्ड का स्लोप निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉर्ड
कॉर्ड की बजाय टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट, और इसका स्लोप निकाल लो। जैसे मान लो ये फिर से मैं बाहर बना दूं, ये मान लो कोई कर्व है ऐसा, ये कर्व है, ये कर्व है ऐसा, ये कर्व है, एक पॉइंट यहां हो और एक पॉइंट यहां हो, तो इस कॉर्ड के स्लोप निकालने के बजाय दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, इनको एक ही पॉइंट मानते हुए और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट तो बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो टच करता हुआ तो चाहे इतना बड़ा ड्रॉ कर दो टेंजेंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अगर दो पॉइंट्स बहुत क्लोजली लोकेटेड है किसी ग्राफ पर, तो उनको मिलाने वाला जो कॉर्ड होगा वो इतना छोटा होगा जिसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्ड ड्रॉ करने के बजाय टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और लगभग इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस कॉर्ड का स्लोप होगा। यहाँ पर जो कॉर्ड छोटा सा मैंने बनाया था, छोटा सा कॉर्ड, ये छोटा सा कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। तो जब भी दो पॉइंट्स बहुत क्लोज क्लोज हो, तो कॉर्ड, जो कॉर्ड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टेंजेंट में। ये बात समझ पाए? यस सर। सारे बच्चे बताओ, बात समझ पाए? आकांक्षा Yes. क्या कि इफ two points are closely located on a graph, on a curve, on a graph, then the chord joining the the points will approach to a tangent drawn at any point of the two दोनों पास पास में है। ये बात क्या मैं समझा पाया? बताओ बच्चों। क्यों प्रांजल? यस सर, समझ गया। तुम समझ गए? प्रांजल बताओ। Yes. सजल या प्रांजल बोलो, ये बात मैं समझा पाया? Yes, sir, yes. आकांक्षा तुम बताओ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। अच्छा, टेक्स्ट लिख भी सकते हो, जैसे यस या नो है ना, तो चैट में ऑप्शन में जा करके लिख दिया करो। तो जैसे वॉइस में कई बार प्रॉब्लम हो रही है, तो चैट में यस या नो लिख दिया करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ग्राफ कोई भी हो, उस ग्राफ पर दो पॉइंट्स बहुत नजदीक हो, तो उन दोनों पॉइंट्स को मिला करके जो कॉर्ड बनेगा वो टेंजेंट के पास पहुंच गया होगा। Yes, sir. इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, लिख लो या जो भी Select here. स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो ले। अब आगे वाली बात देखो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि we can say that if x2 minus x1 is very close to 0, जैसे दो पॉइंट्स बहुत पास पास हो, ये लिखने के बजाय तुम ऐसा भी कह सकते हो कि दोनों पॉइंट्स का जो गैप है ना वो बहुत कम है, 0 तो नहीं है लेकिन कम बहुत है, लिमिटिंग में 0। दैट इज, इसका मतलब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है।
इसका दोनों का जो चेंज है वो डेल्टा एक्स वो 0 है। अगर ऐसा हो देन slope of chord joining the 2 points, joining points x1 x2, points x1 and x2 is approximately equal to, exactly तो नहीं कह पाएंगे क्या, slope of tangent drawn at point x1 और x2 पास पास में हो तो एक ही मान सकते हैं। ये बात समझ पाए कि नहीं? यस सर, हाँ, यस सर। ये बात समझ गए? तो अगर ये बात समझ गए तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ज्योमेट्री में हम लोग क्या निकालते थे, स्लोप ऑफ, याद करो मैंने बताया था, यस सर। कॉर्ड का स्लोप होता था। और ये बताओ कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए तब ये किसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ क्या, The tangent. वेरी गुड, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये dy बाई dx तो लिखा है, हैं? बोलो, तो क्या समझ पाए? ये समझ पाए कि अगर कोई ग्राफ दिया हो, कोई ग्राफ दिया हो और किसी उस ग्राफ पर कोई पॉइंट लोकेटेड हो, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और कोई कहे कि इसका स्लोप निकालो, तो या तो क्या करो भाई, स्केल लाओ, फिर टेंजेंट बनाओ, फिर उस डी से मेजर करो, उसका एंगल मेजर करो, फिर उस एंगल का टैन निकालो, या तो इतना काम करो, या दूसरा काम ये करो, वो जो ग्राफ है उसका इक्वेशन लिख लो और उसको डिफरेंशिएट कर दो। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं, स्लोप निकालने के लिए, वो वाला पॉइंट एक्स वहां रख दो, डिफरेंशिएट करने के बाद में तुम्हें वही बात मिल जाएगी जो तुम उस ज्योमेट्री से करते। क्या ये बात क्लियर हो पाई? यस सर। क्या ये बात क्लियर हो पाई? हेलो, यस लिख लो सर। इसको, इसको लिख लो। अब अभी पता चल जाएगा कि क्लियर हो पाई कि नहीं। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा मैं बनाने जा रहा हूं। ये ग्राफ जो है एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा, ये एक ग्राफ है, ये पैराबोला है कनकेव अपवर्ड्स, और इसकी इक्वेशन मुझे पता है, y बराबर मैंने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सही है क्या ये? x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है ये, बोलो। तो ये 1 पॉइंट है। मैंने कहा कि यहां पर एक पॉइंट है x बराबर 3, ये x बराबर 3 पॉइंट है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। एक ग्राफ मैंने तुम्हें दिया और मैंने कहा कि x बराबर 3 पर टेंजेंट का स्लोप निकालो। ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा जो इस पॉइंट को टच करते हुए चली जाए, इसको टेंजेंट कहते हैं। क्वेश्चन ये था कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट at x is equal to 3 located on the given graph, located on the given graph,
बताओ कौन बताएगा? इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा कितना होगा उसको m से लिखते हैं, ये स्लोप कितना होगा बताना है। देखते कौन सबसे पहले बताता है, सबसे पहले सही बताता है। Let's see who responds first. सर 4 होगा हैं? सर 4 वन आंसर इज 4, और कोई? हमारा भी 4 ही आ रहा उतना ही आ रहा है। आकांक्षा बेटा तुम्हारा कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? क्या किया तुम लोगों ने? क्या ऐसा तो नहीं कि स्केल ले आए, उसको ड्रॉ किया, फिर ये एंगल मेजर किया, फिर tan थीटा निकाला, ये तो नहीं किया है ना? नहीं सर, हैं? नहीं सर, ये नहीं करना है। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy by dx, तो डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंस 2x आया, यस सर -2 आया, और आप x की जगह क्या लिख दो 3, x की जगह 3 जब इसमें छापोगे तो 6 - 2 4 आंसर आएगा। 4 अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ये सही है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। तो जब भी किसी ग्राफ पर टेंजेंट की बात की जाएगी, दो तरीके होंगे, या तो स्केल लाओ, टेंजेंट बनाओ, एंगल मेजर करो, फिर टेग्नोमेट्री, हो सकता है एंगल 25 डिग्री आ जाए, tan 25 पता नहीं होता भाई, tan 0 पता होता है, tan 30 याद होता है, tan 45 याद होता है, tan 60 याद होता है, और tan 90 हमें पता होता है। बाद में कोई और एंगल आ जाए, मान लो 27.2 आ गया, तो कहाँ से निकाल पाओगे ये सब 27.2 tan का? ये सब नहीं करना है। ज्योमेट्री में ये जो टेंजेंट है ना, उसका स्लोप निकालते समय तुम्हें इसको एल्जेब्रा में ले जाना है, और इसको मैथमेटिक्स का यूज करते हुए डिफरेंशिएट कर देना है, और डिफरेंशिएट करके तब x बराबर 3 रखना, पहले नहीं रख देना है 3। ऐसा मत करना कि x बराबर 3 रख दो, 3 रख दोगे तो तब तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी 3 पर। नहीं समझे? डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसमें हमें रखना है उसकी वैल्यू। चलो इसी में दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये मान लो पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में लिखो, फाइंड स्लोप ऑफ कॉर्ड एट x इज इक्वल टू 3। आप कौन बताएगा? नाउ व्हाट इज द राइट आंसर? What is the right answer? Who will tell? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? वही हेलो, वही होगा, तो 4 ही आएगा। वही होगा। और कोई? और कोई? जल्दी बोलो। राज, आकांक्षा, क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो। राज, क्या आंसर आएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? सर 4 ही लग रहा है। आकांक्षा,
लिख दो राइट और आंसर। क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ये क्वेश्चन सही ही नहीं है। अभी कॉर्ड का स्लोप निकालने के लिए एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। भाई कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए दोनों पॉइंट दूर दूर होने चाहिए, तभी तो कॉर्ड का स्लोप निकाल पाओगे। Yes, sir. तो आंसर इज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आंसर इज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम ऐसा नहीं बता सकते। क्वेश्चन सही नहीं था। क्वेश्चन सही तब होता जब लिखा जाता कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स having x1 is equal to 3 and another point is x2 बराबर 5। अब बताओ आंसर क्या है? अब बता सकते हो। भाई कॉर्ड तो तब ड्रॉ कर पाएंगे जब पॉइंट्स दूर दूर हो, तो जैसे एक ही पॉइंट बताने से थोड़े कोई बता पाएगा। नहीं समझी बात मेरी? तो बता ही नहीं सकते। तुम्हें कहना था कि सर ये कैसे बता दें। कॉर्ड तो एवरेज चेंज है ना, तो एवरेज चेंज के लिए हमें 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए। एक x1 है, दूसरा हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम कॉर्ड बना पाएंगे। तो कॉर्ड तब बनेगा। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन अब करेक्ट है, अब आंसर क्या होगा? You can write your answer. If there is a problem in your voice message, then you can write your reply in the form of texts. अब बोलो क्या होगा? मैंने क्या पूछा है? मैंने कहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालो। Sir, 6. एक आंसर आ गया 6। और कोई? फिर ऐसे निकालो। अब y2 के लिए x2 रखो 5, तो 25 माइनस 10 15 प्लस 1 16, तो y2 है 16 माइनस y1 x की जगह 3 रखो, तो 9 प्लस 1 10 माइनस 6 4 डिवाइडेड बाई x2 is 5 minus 3, so this is 12 by 2, answer is 6। बोलो। Yes, sir. So be very much clear that what you have to calculate. If slope of chord is asked, you have to find delta y by delta x, and if slope of tangent is to be calculated, then you have to find out slope of tangent, है ना? तो जब भी तुम्हें स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालना होगा तो 2 पॉइंट्स बताए जाएंगे, और जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो एक ही पॉइंट बताया जाएगा। समझ गए? Now let's see another example. Very interesting example. Suppose we have a graph. We are given a graph. This is a graph. This point is 0. This first peak is obtained at x1. This is x3. This point is x4. This point is x5. This point is x6. This point is x7. So there are many points marked on the graph. This is a graph drawn between the axes y and x. Question is, at what value of x, at what value oblique values of x dy by dx will be 0. ग्राफ देखकर बताओ
कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पर dy by dx जब निकाला जाएगा तो 0 होगा, बताओ। You can write your answer if there is a problem in voice communication. अरे बताओ भाई बच्चे, आवाज नहीं आ रही है। राज x3, राज ने कहा x3, और एनीवन एल्स? आकांक्षा, प्रांजल, सज्जद, जल्दी बोलो, इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम? सर x3। x3, x3 पर dy by dx 0 होगा। आकांक्षा, तुम्हारा आंसर आना चाहिए इस बार। हाँ, Sir, x3, x5, x7. x3, x5, x7। अब देखो, राइट आंसर इज x1, x4 एंड x6। ये सही है। कैसे सही है? dy by dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जरा x1 पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट यही तो होगा, ऐसा। तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा कि नहीं, ये बात मानते हो कि इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट यही होगा? x4 पर टेंजेंट ये होगा कि नहीं, ये वाला? x6 पर ये टेंजेंट होगा कि नहीं? बोलो। तो ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल तो है। तो हॉरिजॉन्टल चीजों का स्लोप 0 होता है ना। स्लोप मतलब यार जैसे स्लोप कहते हैं आम आम भाषा में, आम जिंदगी में कहते हैं, रोड का स्लोप क्या होता है? फ्लाईओवर का स्लोप होता है ना, रोड का थोड़े होता है स्लोप। रोड जैसे मैं इस सरफेस पे चल रहा हूँ, नीचे फ्लोर पे चल रहा हूँ यहाँ, तो उसका स्लोप क्या है? हॉरिजॉन्टल चीजों का स्लोप क्या होता है? 0 होगा ना। अरे अगर कोई लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? ये स्लोप है, इसमें कोई स्लोप तो ऐसे होने पर होता है, ऐसे होने पर नहीं होता ना। यस सर। अरे इसके वाई में चेंज हो ही नहीं रहा है, देखो। यस सर। भाई एक्स में भले ही एक्स x2, लेकिन वाई तो एक ही रहा ना। यस सर। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी तो वहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। इसलिए तुम लोगों का उल्टा आंसर सही, x1, x4 एंड x6, जहां जहां पर टेंजेंट ऐसे आ रहे हैं। अब बताओ, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो बहुत अच्छा एप्टीट्यूड आपका होगा, बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना होगा तभी दे पाओगे आंसर, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और हाई थिंकिंग ऑर्डर है, तो कर लोगे तुम लोग। बहुत सावधानी से काम करना है, थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या दिख रहा है? एक ग्राफ मैंने बना दिया, y वर्सेस x। ये ग्राफ है, ठीक है ना।
क्वेश्चन पढ़ो राज, क्वेश्चन क्या लिखा है? So mark a point on the graph at which instantaneous rate of change of y with x is equals to average rate of change in y with x for x equals to 0 and एक्स क्यू, last x cube. एक्स क्यू कौन बताएगा? शो योर, इसमें कौन देखते हैं कि कौन सही बता पाता है? कौन सही बताएगा, बताओ। आंसर बोलो। आंसर बोलो बच्चों, कहां पर होगा पॉइंट? पी तो पीक है, कौन बताएगा? बताओ, तुम लोग बताओगे कि नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? रंजन, आकांक्षा, राज बताओ, कोई तो बोलो। अरे मार्क ही तो करना है, इसमें करने क्या लग रहा है तुम लोग? सर पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पर, चलो एक आंसर आ गया। और कोई? और कोई? पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते बेटा। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। हमेशा जहां पर ना एंड पॉइंट है वहां पे टेंजेंट, जैसे क्यू पर एक लाइन ड्रॉ करो जो तो क्यू पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। यस सर। तो कभी भी एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट जब कोई कहे तो मना कर देना, कह दो भाई मुझे नहीं आता है, तुम ड्रॉ कर लो। और बोलो। देखो मैं बताता हूं, समझो ध्यान से। मुझसे कहा गया है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद एक्स। एवरेज रेट का मैंने बताया है, मैंने आपको बताया है कि जब भी तुम्हें एवरेज रेट की बात की जाए तो जिन दो पॉइंट्स में एवरेज रेट निकालना है उन दोनों को मिलाकर कॉर्ड बना लो, कॉर्ड। तो ये कॉर्ड हुआ कि नहीं? ये कॉर्ड बोलो। यस सर। तो इसका स्लोप, अब एक ऐसा पॉइंट सोचो, इस ग्राफ पर एक ऐसा पॉइंट सोचो जिस पॉइंट का टेंजेंट, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स। यस सर। तो डी बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक ऐसा पॉइंट सोचो कि जिस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसके पैरेलल हो, इक्वल है ना ये, इक्वल टू, मतलब दोनों स्लोप इक्वल हो। कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये दोनों इक्वल हो मतलब दो लाइंस पैरेलल हो। एक ऐसा पॉइंट सोचो जो पॉइंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो, तो इसका उल्टा कर सकते हैं कि एक पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन बनाओ जो इसको टच करती हुई चली जाए कहीं। अगर इसका लाइन इसके पैरेलल कहीं लाइन, जैसे ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, यहां पर कहीं आ गया ना पॉइंट, देखो ये पॉइंट, यही पॉइंट मैंने पूछा था, यही और यही आंसर है तुम्हारा। ओ और क्यू के बीच में कहीं। कोई डाउट? ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है? कॉर्ड है।
इसका स्लोप क्या होगा? रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका स्लोप क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज। Yes. नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Question is very conceptual and is taken from H.C. Verma book. क्वेश्चन बन गया, अच्छा क्वेश्चन। एम्स लेवल का, अगर एम्स का एग्जाम अलग से होता तो एम्स लेवल और एडवांस लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, और बहुत आसान है, केवल सोचना है सिर्फ। सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो है आपको ध्यान में रखना है ना कि वो पता चल जाए कि कैसे करते हैं। ये सब चीजें बहुत इंटरलिंक्ड है ना। अब हम लोग देखो, डिफरेंशिएशन तो पढ़ ही रहे हैं मान लो, तो डिफरेंशिएशन में अब दूसरा रिजल्ट, पहला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था डिफरेंशिएशन का वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। स्टैंडर्ड रिजल्ट इन डिफरेंशियल कैलकुलस हमने ये पढ़ लिया था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? बोलो। n x n माइनस 1 ये होता है। दूसरा रिजल्ट मैं जानना चाहता हूं कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो, साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? देखो जरा। अच्छा ये बताओ प्रांजल कि dy बाई डी एक्स में ये लिख सकता हूं इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। डेल्टा एक्स मतलब होता है जैसे हमारे पास y बराबर ये एक फंक्शन है, इसमें एक x तो मैं x ही ले लूं, चलो तो y कितना हो गया? साइन x। Yes. और दूसरा x में x प्लस h ले लूं, याद करो। Yes, sir. तो दूसरा y क्या होगा? साइन ऑफ x प्लस h। भाई y क्या है? y तो कहता है कि जो यहां रखोगे मैं उसका साइन निकाल कर बता दूंगा। तो जब x मैंने रखा तो उसने उसका साइन लगा दिया, जब x प्लस h है तो इसका। अब डेल्टा y क्या होता है? y2 माइनस y1। तो y2 क्या है? साइन x प्लस h माइनस साइन x, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कितना आएगा? The H. x2 माइनस x1, अरे h आएगा ना। Yes, sir. और लिमिट तो लगा ही हुआ है कि डेल्टा x ही तो h है। Yes. भाई x2 माइनस x1 करोगे तो h ही तो आएगा। तो यहाँ लिमिट लगा हुआ है कि इसका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ोगे साइन a माइनस साइन b का, या साइन a प्लस b का फॉर्मूला आता है किसी को? नहीं आता है। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला आता है? नहीं sir. नहीं आता है। तो एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग पढ़ोगे अभी कि यहां पर कहीं दिख रहा हो तो लिख दो तो दिख कि रहा है sir. हाँ, साइन a प्लस बी ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये होता है। और साइन a माइनस साइन b अगर ये कहीं लिखा हो तो होता है साइन शायद a माइनस बी बाई 2 और कॉस a प्लस बी बाई 2, ए प्लस, अब ये चेक करना पड़ेगा, जैसे मुझे ही भूल गया, कोई बात नहीं, इसी से काम चल जाएगा पहले वाले से। देख कर बताओ कोई कि साइन ए माइनस, गूगल में सर्च करो और मुझे बताओ कि साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला देखकर तुरंत बता दो।
यस सर एक साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला बता दो। बोलो, किसी को मिला? सर एक सेकंड यार पूरा डेरिवेशन किया। नहीं नहीं, रिजल्ट फॉर्मूला देख लो। यही डालोगे बस आ जाएगा। यस तो एक तो सर आया है लेकिन वो वीडियो एक सेकंड सर इसमें तो आधे में यूट्यूब की वीडियो ही है सब। अरे वीडियो नहीं आनी चाहिए भाई, टेक्स्ट चाहिए। चलो और कोई बताओ। नहीं बताओगे? मैं देखूं। माइनस साइन बी, ठीक है सर 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। हाँ यही लिखा है ना, देखो देखो चेक करो, ये फॉर्मूला है, समझ गए? यस तो यहां पर x प्लस एच ए की जगह लिखा है ना, जैसे इस पूरे को a मान लो उस फॉर्मूला लगाने के लिए, और इसको b मान लो, यस तो साइन ए माइनस साइन बी ही तो लिखा है। यस सर तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो x प्लस एच प्लस एक्स, 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन यस a माइनस बी, तो x प्लस एच माइनस एक्स, h बाई 2 डिवाइड बाई h, यही तो आ गया। अब देखो, यस अब अगर h की वैल्यू बहुत छोटी हो तो क्या क्या चेंज आएगा, देखो यहां पर 2 तो रहेगा ही, यहां पर h को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे h बहुत छोटा है ना, तो एडिशन में अगर बहुत छोटी चीज हो तो एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पर सिर्फ 2x बाई 2 लिखा जाए तो 2 cos x बचा। यस अरे 2 से 2 ये नेग्लेक्टेड हो गया, और 2 से 2 कट गया तो cos x बचा। और sin h बाई 2, मैंने ये तुम्हें बताया है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन हटा सकते हो, याद करो मैंने बताया था एक बार। यस तो ये जो साइन है ना, अगर साइन के साथ जो एंगल लिखा हो बहुत छोटा हो, तो जब h बहुत छोटा है तो h बाई 2 बहुत ही छोटा होगा, तो जब बहुत छोटा हो गया तो साइन को हमने हटा दिया, तो ये 2 से ये 2 कट गया, और इस h से इस h कट गया, तो क्या बचा? cos x बच गया। नहीं समझे? क्या बचा? cos x cos x। बस स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट में दूसरा क्या आ गया कि अगर y बराबर साइन x हो तो डिवाइड बाई dx cos x आ गया ना, हम लोगों ने ड्राइव भी कर लिया। नहीं समझे मेरी बात भाई? y को हमने साइन x लिया था, तो उसका डिवाइड बाई dx कितना मिला हमें? हेलो, cos cos x। x तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। नहीं समझे? समझ गए? बोलो। यस सर अच्छा, ये डेरिवेशन मैं अब आगे नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये तो मैथ्स का काम है। फिजिक्स का काम ये है कि रिजल्ट याद रखना।
मैथ्स के जो रिजल्ट्स है ना वो हम सीधा याद, ये डेरिवेशन में एक दो करा देता हूँ कि कोई अगर तुमसे पूछे तो बेइज्जती ना हो, मतलब बता सकते हो। तो वो बेइज्जती को बचाने का तरीका है कि थोड़ा बहुत जानो, अगर कि भाई ऐसे कर लेना, तो उसको लग जाएगा कि इसको पता है। बाकी फिजिक्स में इस डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है, जो रिजल्ट है उसी को यूज करना है। तो रिजल्ट क्या है हम जान जाएंगे कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, है ना। किसी भी एक्स पर साइन की वैल्यूज में कितना तेजी से चेंज होगा, जो रेट ऑफ चेंज है वो मेजर करता है कॉस, और कॉस में रेट ऑफ चेंज साइन माइनस साइन एक्स होगा। तुम लोग चाहो तो जैसे मैंने साइन एक्स का डेरिवेशन कराया है, तुम्हें ये करना चाहिए अपने आप, तुम्हें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जैसे साइन एक्स का अगर सर ने बता दिया तो इसी तरीके से हम कॉस एक्स का सोच करके और गूगल से देख लेंगे क्या फॉर्मूला होगा, और कॉस एक्स का डेरिवेशन अपने आप करो, कहीं से लिखा हुआ नहीं। नहीं, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी साइंस में आगे पढ़ पाओगे बहुत ज्यादा। जैसे कुछ मैं बताऊं उससे ज्यादा तुम्हारे अंदर खुद हो ये क्यूरियोसिटी कि मुझे ये खुद करके देखना है, नहीं होता तो सर से पूछ लूंगा। नहीं समझे बात मेरी? यस सर। तो ये y बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। तो हमें लग रहा कि अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आप याद रखो, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ये होमवर्क है वो जिसको आपको करके दिखाना है जैसे आप लोग दिखाते हो। अच्छा, अभी केमिस्ट्री वाले सर का थोड़ा शुरुआत में कहीं सेटलमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो और मैथ्स में अभी मुझे लग रहा है कि राज और आकांक्षा दो ही बच्चियां हैं, तो मैथ्स वाले सर को अभी थोड़ा मैं नहीं यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि वे तुरंत ही दो चार बच्चे और हो जाएं, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं तो पढ़ाता रहा हूँ, थोड़ा सा उनके लिए और बच्चे चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होता है ना किसी को ऐसे यूज करके। तो मैं देख रहा हूँ दो तीन बच्चे और हो जाएंगे तो मैथ शुरू हो जाएगा। इंक्वायरीज हैं तो कन्वर्ट हो जाएंगी जब शुरू हो जाएगा, और बायो वाले भी आ जाएंगे सर। ये ऑफलाइन में ही मजा आता है, ऑनलाइन का ऐसे ही बस काम चल रहा है, किसी तरह लिंक हो तो चीजें चल रही हैं, लेकिन अब ज्यादा एक्सटेंड होगा तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो जून के लास्ट में चीजें क्लियर हो जाएगी कि जुलाई में हमें क्या करना है, तो हो जाएगा लास्ट वीक तक चीजें शुरू। मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, घर से करना है। स्कूल में कहाँ पहुंचा दिया? स्कूल में कहाँ तक पहुंचा दिया राज? क्लासेस नहीं चल रही हैं स्कूल की। अच्छा, और किसी की चल रही है कि नहीं? सर हमारी चल रही है लेकिन अभी 10th का थोड़ा पड़ रहा है। अच्छा, 10th का तो वो होगा ना सर अभी कुछ। उन्होंने आशीष सर उन्होंने चॉइस की है अभी तो। हाँ, तो अभी थोड़ा सा इसीलिए स्लो स्लो करते रहो, बहुत ज्यादा लोड अभी इकट्ठा 11th का आ जाएगा, क्लियरिटी होने तो थोड़ा ना, तब तक कुछ करते भी रहो। ये मैथमेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो डीवा बाई डी एक्स आपको करना है कि इफ y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 6। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट x प्लस 2। तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर। ये देखो, अभी मैं कुछ चीजें मैंने नहीं बताई है लेकिन मैं दे रहा हूं जानते हुए कि नहीं बताई है, लेकिन जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ तो गलत, मैं चाहता हूँ गलत करो तुम लोग, सही में कभी नहीं चाहता। जैसे गलत करो, गलत करोगे तो सही भी हो जाएगा, अब करोगे नहीं तो कुछ नहीं। करते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब नई बात मैं तुम्हें दे रहा हूं, देखता हूं कौन कर पाता है। सर ये ई वाले में क्या लिखा है आखिरी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस हो गए, ये करके आओ और रिवाइज करना। हाँ हाँ इक्वेशन क्या? लास्ट वाले की इक्वेशन y x³ - 2x + 3। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।